जहां जहां भी पेपर लीक आया है वो पेपर लीक जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 28 जनवरी 2024 शायद तारीख यही थी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था। इस दिन पेपर लीक हुआ झारखंड में ही और पेपर फिर रद्द कर दिया गया। तो इसको लेकर भी तो भाई यहाँ पे तो महागठबंधन की सरकार है। राज्यसभा के चुनाव में पेपर लीक की बात छोड़ देते, यहाँ विधायक लीक हो गए महागठबंधन से। विधायक लीक होकर परिमल नाथवानी जी के साथ चले गए। क्या लगा कौन गया है, कुछ है, कुछ खबर किए थे? औने पौने दाम में अडानी अंबानी को खुश करने के लिए यहाँ की जमीन दिया जा रहा है। सारा चीजों को प्राइवेट हाथ में बेचा जा रहा है, चाहे रेल है, हवाई जहाज है, कोयला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनको पद से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी की समस्या को लेकर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हमलावर है। पूरे राज्य भर, क्या कहा जाए तो पूरा देश भर में यह लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं। हजारीबाग में भी आज एक कार्यक्रम था और जहां प्रेस के तमाम साथियों को संबोधित किया। और इधर आपको प्रदेश प्रवक्ता दिख रहे होंगे, भागीरथी पासवान जी हैं, साथ ही जिला अध्यक्ष, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री जेपी पटेल भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, कैसे पेपर लीक रुकेगा? देखिए, सरकार को तो एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी। सबसे दुखद बात है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद से, पहला तो उन्होंने छात्रों और युवाओं को ठगा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एक भी रोजगार नहीं दे पाया। जितने सरकारी संस्थाएं थे सबको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया। 2016 के बाद से ये जो पेपर लीक मामला जो चल रहा है वो 26 तक चलता। और सबसे बड़ा चीज है कि निरंतर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए। किसी तरह का केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं किया। हम तो कहेंगे कि इस पर भारत सरकार के वर्तमान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनको पद से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनके गलती के कारण सैकड़ों छात्र छात्राएं जो मेहनत करके तैयारी कर रहा है आज उन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विडंबना है विभाग की गलती। देखिए कि इंडिया का बच्चा इंडिया का नीट का तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा है कि हमारा सेंटर कल हजारीबाग का बादाम बाजार में होगा या फिर रांची में होगा, तब सुबह जाएंगे। विदेश में उनका सेंटर पड़ रहा है। नहीं, इस मामले में एनटीए ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी है। उन्होंने कहा कि जो छात्र है उन्होंने खुद से चयन किया था अबू धाबी का। ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है। अगर भारत सरकार का कोई प्रवक्ता या फिर शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी औपचारिक रूप से इस चीज को, इसके लिए बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग जारी हुआ। कौन किया प्रेस? एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वो हमको दे दीजिएगा वीडियो, चाहे वो हम उसके बाद हम बोलना छोड़ देंगे। हम कम से कम बोलना छोड़ देंगे। लेकिन ये शर्म की बात है कि एक मजबूत सरकार जो बोलता है और छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है। अन्याय तो सभी क्षेत्र में कर रहा है, किसानों के साथ भी अन्याय कर रहा है। जितने किसान थे उसके जमीन लूटे जा रहे थे। औने पौने दाम में अडानी अंबानी को खुश करने के लिए यहाँ की जमीन दिया जा रहा है। सारा चीजों को प्राइवेट हाथ में बेचा जा रहा है, चाहे रेल है, हवाई जहाज है, कोयला है, हर जगह पर। तो इसलिए हम कहेंगे इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और दुख की बात है कि जहां जहां भी पेपर लीक आया है वो पेपर लीक जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां भी हो, भाजपा की सरकार है, वहीं पर यह मामला आया है। एक तारीख याद दिलाना चाहेंगे आपको, 28 जनवरी 2024 शायद तारीख यही थी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था। इस दिन पेपर लीक हुआ झारखंड में ही और पेपर फिर रद्द कर दिया गया। तो इसको लेकर भी तो भाई यहाँ पे तो महागठबंधन की सरकार है। तो भाई हम जिस तरह से हम विपक्ष में हैं, हम केंद्र को अपना दिखा रहे हैं। सुनिए, एसएससी सीजीएल तो झारखंड सरकार का काम है एग्जाम में। आप उदाहरण दे रहे कि हम केंद्र का बोल रहे हैं तो आप स्टेट में मेरी सरकार, इसलिए हमारा सरकार कार्रवाई कर रही है। हम मुख्यमंत्री जी से अगर नहीं भी किए होंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, चूंकि मैं राज्य का पूर्व मंत्री भी रहा और उनके साथ संजोग से काम करने का मौका मिला है, कि छात्र हित में, राज्य हित में जो भी घटनाएं घटी है इसका उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए।
कांग्रेस के कर्मठ सिपाही है। अभी राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव में पेपर लीक की बात छोड़ देते, यहाँ विधायक लीक हो गए महागठबंधन से। विधायक लीक होकर परिमल नाथवानी जी के साथ चले गए। क्या लगा, कौन गया है, कुछ है, कुछ खबर किए थे इसका? देखिए, मैं तो अभी प्रदेश के टीम में नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रदेश की राजनीतिक में पार्टी के जो चीज़ें हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा ये इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए चूंकि प्रदेश लेवल का मैं हूँ नहीं। अभी प्रदेश स्तर का नेता जरूर हूँ, लेकिन पार्टी के प्रदेश स्तर में जो निर्णय हो रहे हैं, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, उस पर मैं शामिल नहीं हूँ। लेकिन निश्चित रूप से ये निंदनीय है कि महागठबंधन के विधायकों का वोट कहाँ चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। झारखंड हमेशा शर्मसार होते रहा है। हम लोग को भी लगा था कि इस बार झारखंड का नाम, छवि देश स्तर पर अच्छा जाएगा, लेकिन सारा दोष किसने करवाया? ये सब काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। आप बिकने जाइएगा तो कोई ना कोई खरीद ही लेगा ना जी। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है भाई भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के 24 विधायक होते हुए एक निर्दलीय को क्यों समर्थन दिया? उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में बैठकर जाते हैं और एक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते, कितनी शर्म की बात है। कांग्रेस जीते चाहे हारे, कांग्रेस का 16 विधायक था, प्रत्याशी का घोषणा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को चारगाह बूझ लिया है और यहाँ के विधायकों को बेचवाने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी किया है। जो बिकने गया विधायक वो दोषी नहीं है, जो खरीदने वाला वही दोषी है। पर कार्रवाई होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इंटेक्ट रहना चाहिए। हम अपील करेंगे आने वाले समय में, जिस तरह से देश का हालात है, अगर इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता मजबूती के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो राज्य और देश को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं बचेगी। अब बोलिए ना, किसका कौन वोट कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है कि हम भविष्य का भरोसा दिलाया है कि हमको भविष्य में मदद करेगा, उसका लिए हम समर्थन किया। भविष्य का क्या मदद करेगा आपको? एक थैलीशाह आदमी से आप पहले क्या वार्ता कर लिए? उस व्यक्ति का होता कि कोई दल ने खड़ा किया, समझ में आता है। एक निर्दलीय आदमी को जीत के जाना अच्छा बात नहीं है। निर्दलीय को जीत के, इधर प्रदेश प्रवक्ता है, क्या लग रहा है, कैसे लीक हो गए विधायक आप लोग का, कहाँ भूल चूक हो गई? देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, जो नाथवानी जी आए, नाथवानी जी तो नाथ के चले गए जी पूरा, और उनके आने से जो माहौल बना झारखंड का, भाजपा का भी हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी जैसा कि बता रहे थे, भाजपा तो अपने आप में तय नहीं कर पाया कि मेरा कैंडिडेट कौन है, और ऐसा नौबत आ गया कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को इन लोग ने, मतलब समझिए कि बीक कर और सपोर्ट किया। जहाँ तक बात है इंडिया गठबंधन के, तो इंडिया गठबंधन में सभी हमारे कांग्रेस के विधायक एकजुट होके और राज्यसभा के प्रत्याशी प्रणव झा जी को वोट किया है। वोटवा तो नहीं आया ना, वोटवा तो कम हो गया। समस्या तो आप समझे नहीं, कहीं ना कहीं तो मामला लीक हुआ है, कुछ लोग छटक के चल गए आपके हिस्से से। देखिए, इसमें तो प्रदेश स्तर की बात है और हमारे प्रभारी महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने आप लोग के बीच इस बात को अवगत करा ही चुके हैं, और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के हम लोग एक सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी का सिपाही है। सही तौर पे देखा जाए तो हम लोग गठबंधन के नाते एकजुट रह के और अच्छा से हम लोग तैयारी किए थे। अब कहाँ भूल चूक हुई इसका तो भाई हम नहीं बता सकते हैं, समीक्षा करना पड़े। तो जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता जो थे हमारे साथ थे, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी है। बाकी बात इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, पेपर लीक को लेकर या झारखंड में जो राज्यसभा चुनाव में हुआ, इसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।